तो हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं दो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, दो इंटीग्रल वैल्यूज़ e रेज़ टू द पावर ax sin bx dx और हमें इंटीग्रेट करना है e रेज़ टू द पावर ax cos bx और dx। तो हम ये दो इंटीग्रेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं ऑलरेडी इनके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ जिसे आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर भी जाके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वो हमने करा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स, जिसमें हमने इसे फर्स्ट फंक्शन मान लिया था, इसे सेकंड फंक्शन मान लिया था। तो जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है ये होता है इंटीग्रेशन, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, यू वी डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन आता है पहले इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन वी डी एक्स और डी एक्स। तो ये जो फॉर्मूला था इसे यूज़ करते हुए हमने इन दोनों इंटीग्रल्स की वैल्यू निकाल ली थी एक बार पहले। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज़ करते हुए इन इंटीग्रल्स की एक सिंपल मेथड से बहुत वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम यूज़ करेंगे यूलर्स फॉर्मूला। उससे पहले एक इंटीग्रल की वैल्यू देखते हैं कि अगर हम इंटीग्रेट करें e रेज़ टू द पावर ax, क्योंकि हमारे पास फंक्शन बन रहा है यहाँ पर e रेज़ टू द पावर ax। तो अगर हम पहले e रेज़ टू द पावर ax का इंटीग्रेशन देखें x के रिस्पेक्ट में, तो वो हमारे पास आता है e रेज़ टू द पावर ax अपॉन a प्लस सी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे भी आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन e रेज़ टू द पावर x के इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इन दोनों के इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के ऊपर डिटेल में डिस्कस करा था। तो अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए इन दोनों इंटीग्रल्स की वैल्यू निकालते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो e जो होता है हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है, तो 2.7182 इस तरह से ये चलती जाती है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ये पाई की तरह ही डेसिमल एक्सपेंशन होता है इसका, जिस तरह से पाई होता है 3.1415 एंड सो ऑन चलता जाता है। तो ई की वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है और ई की पावर में ए एक्स है। अब यहाँ पर एक टर्म आ रहा है ए और एक टर्म आ रहा है सी, बाकी सब तो हमारे पास ई कॉन्स्टेंट है और एक्स हमारे पास है ही कि एक्स के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ए जो हमारे पास क्या है, एक रियल वैल्यू है। ए हमारे पास क्या है, कोई भी एक रियल वैल्यू हो सकती है, और जो सी है वो कांस्टेंट रियल वैल्यू है हमारे पास, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर एक रियल कांस्टेंट लिख सकते हैं इसे हम। तो ए को मैं लिख देता हूँ रियल कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो ए है और ये जो सी है, ये हमारे पास रियल वैल्यूज़ हैं। ए और सी हमारे पास क्या है, ए और सी, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ए और सी हमारे पास रियल नंबर्स हैं। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर लगाते हैं। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर ई रेज़ टू द पावर, यहाँ पर मैंने ए है और यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, तो मैं इस ए की जगह कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देता हूँ सी। यहाँ पर सी से क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो सी रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है डी एक्स। तो e की पावर में कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर a है तो यहाँ पर a है और यहाँ पर a है, तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर में सी एक्स अपॉन सी प्लस, अब यहाँ पर ये जो c था ये हमारे पास रियल कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ करा है तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा सी नोट। तो यहाँ पर c और सी नोट है, ये दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो C हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास। मतलब क्या है, C तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है C, और C को मैं अगर लिखना चाहूँ तो C कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास किस फॉर्म में होता है, A प्लस आयोटा बी। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है A प्लस आयोटा बी, और आयोटा हमारे पास क्या होता है, रूट में -1। ये इमेजिनरी यूनिट होती है और इसकी वैल्यू होती है रूट में -1। तो C को हम कॉम्प्लेक्स नंबर है उससे हम इससे डिनोट कर सकते हैं, और ये जो C नोट है ये कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, तो इसे हम मान लेते हैं C इज इक्वल टू A नोट प्लस आयोटा B नोट। अब हमारी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें A और B है। अगर मैं बात करूँ A और B की, जैसे A कॉमा B की, तो ये हमारी रियल वैल्यूज़ होती है, और A नोट कॉमा B नोट है ये भी हमारी रियल वैल्यूज़ होती है।
और आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर इस फॉर्म के अंदर जब हम इसे लिखते हैं तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर इमेजिनरी यूनिट आ गई आयोटा। तो इन नंबर्स को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और यहाँ पर ए और बी और ए नोट बी नोट हमारे रियल वैल्यूज ही होती है। तो इस फॉर्मूले को अगर हम यूज़ करें, ये जो फॉर्मूला हमारे पास नया आया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जहाँ ये सी और सी नोट कॉम्प्लेक्स है, तो उससे हम इन दो इंटीग्रल की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हम ये कैसे करेंगे। तो एक बार मैं फॉर्मूला वापस समझा देता हूँ। ई की पावर में सी एक्स है और डी एक्स है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई रेज़ टू द पावर सी एक्स अपॉन सी प्लस सी नोट। यहाँ पर हमारे पास सी कॉम्प्लेक्स नंबर है और सी नोट भी कॉम्प्लेक्स है, तो सी कोमा सी नोट कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब ये फिक्स है हमारे पास। तो अब हम देखते हैं क्या करते हैं। सी को मैं लिख सकता हूँ, सी को मैं लिख देता हूँ ए प्लस आयोटा बी, और सी नोट को मैं लिख देता हूँ ए नोट प्लस आयोटा बी नोट। ये दो वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट करता हूँ। तो इंटीग्रल में ई रेज़ टू द पावर सी की वैल्यू क्या है, ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, और एक्स और डी एक्स बराबर ई की पावर में सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए प्लस आयोटा बी और एक्स अपॉन में ए प्लस आयोटा बी, और प्लस के अंदर सी नोट हमारे पास क्या है, ए नोट प्लस आयोटा बी नोट। तो सारे रूल्स हम एक बार लेके चलेंगे इसके अंदर। कहीं पर भी हम, अगर मैं चाहता तो इस सी नोट को अगर हटा देता, मैं अगर मैं सी नोट नहीं लिखता और फिर इसे सोल्व करता तो बहुत आसानी से हो जाता, लेकिन मैंने सी नोट को भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान के यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। तो इसे डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं क्या करते हैं। इसे अगर मैं फर्दर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूँ, ए प्लस आयोटा बी आ रहा है हमारे पास, तो हमारे पास क्या आएगा, ई रेज़ टू द पावर ए एक्स, ए से ये एक्स मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई में ई की पावर में आयोटा बी एक्स। अब अगर हम इन दोनों को देखें तो यहाँ पर ई है और यहाँ पर भी ई है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ए एक्स प्लस आयोटा बी एक्स बन जाएगा, और उनमें से एक्स कॉमन ले ले तो यही टर्म हमारे पास वापस आ जाएगा पूरा। तो इस टर्म को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर। और सिमिलरली चीज़ ई रेज़ टू द पावर ए प्लस आयोटा बी और एक्स को यहाँ पर भी है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ साइड से लिख देता हूँ। तो ई रेज़ टू द पावर ए एक्स इंटू ई रेज़ टू द पावर आयोटा बी एक्स अपॉन में ए प्लस आयोटा बी। आयोटा हमारे पास इमेजिनरी यूनिट है ही, वो रूट में -1 है, ए प्लस आयोटा बी, और प्लस में ए नोट प्लस आयोटा बी नोट। तो ए नोट प्लस आयोटा बी नोट आ गया हमारे पास यहाँ पर, और ई रेज़ टू द पावर ए एक्स और बी एक्स। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो ये जो दो टर्म्स है ना, इन दो टर्म्स को देखो। यहाँ पर हमारे पास ई की पावर में आयोटा बी एक्स आ रहा है और ई की पावर में आयोटा बी एक्स आ रहा है। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक बहुत फेमस फॉर्मूला होता है ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा का, वो होता है हमारे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये होता है हमारे पास यूलर्स फॉर्मूला। अब ये आता कैसे है, इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल में वीडियो फर्दर बनाऊंगा। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये सीरीज एक्सपेंशन से आता है हमारे पास। यहाँ पर आयोटा हमारे ई की पावर में अगर हमारे पास आयोटा थीटा हो, और आयोटा हमारा वही इमेजिनरी यूनिट है, रूट में -1 और थीटा, तो हम इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकते हैं, जहाँ पर हम आयोटा के पावर में जो ई की पावर में आयोटा के मल्टीपल में जो है उसे कॉस के साथ लेके कोसाइन ले लेंगे उसका, प्लस आयोटा साइन थीटा लिखेंगे। यहाँ पर जो ई की पावर में आयोटा थीटा आ रहा है, तो इस थीटा को ही हम कॉस के साथ लिखेंगे, साइन के साथ लिखेंगे और प्लस आयोटा लगाएंगे। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट यूलर्स फॉर्मूला होता है, और इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है और ये हर जगह काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन भी आती है, ई रेज़ टू द पावर आयोटा पाई इज इक्वल्स टू -1। अगर इसके अंदर हम थीटा पाई पुट करते हैं तो ये भी एक बहुत फेमस इक्वेशन है, लेकिन उस पर कभी और बात करेंगे। फिलहाल हम इस यूलर्स फॉर्मूला को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आयोटा थीटा है, तो यहाँ पर हमारे पास आयोटा के साथ मल्टीपल में क्या आ रहा है, बी एक्स आ रहा है, और यहाँ पर भी बी एक्स है, सेम ही टर्म है क्योंकि ये। तो अगर हम यहाँ पर यूलर्स फॉर्मूला यूज़ करें तो अब हम थोड़ा RHS, LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करेंगे।
तो इसे मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। अब इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन के हम दो पार्ट बना लेते हैं, पहला है LHS और दूसरा है RHS। हम LHS और RHS को अलग अलग सोल्व करेंगे। तो इसके अंदर अगर हम यूलर्स फॉर्मूला लगाएं तो आयोटा की मल्टीपल में क्या आ रहा है, bx, तो इंटीग्रल साइन एज इट इज e⁻ax इनटू में cos ऑफ bx प्लस आयोटा साइन ऑफ bx ब्रैकेट में dx। हम अभी क्या सोल्व कर रहे हैं, सिर्फ LHS को सोल्व कर रहे हैं। ये पहला पार्ट है हमारा, हम LHS को सोल्व कर रहे हैं सिर्फ, फिर बाद में पहले हम LHS को सोल्व कर लेंगे और फिर RHS को सोल्व कर लेंगे और फिर कंपेयर करेंगे हमारे रिजल्ट्स को। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, हमने इसके अंदर यूलर्स फॉर्मूला लगा दिया और ये टर्म हमारी बन गई। अब इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करें तो हमारे पास आएगा e⁻ax, यहाँ पर cos bx है तो cos bx और एक ये dx हमारे पास आएगा। इस ब्रैकेट को ओपन करा तो ये dx और ये इससे मल्टीप्लाई होगा और प्लस में आयोटा आएगा एक, और मैं इस टर्म्स को अलग अलग लिख रहा हूँ। तो मैंने इंटीग्रेशन लगाया, एक e⁻ax लगाया, साइन bx लगाया और एक dx लगाया। अब आप यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, देखो मैंने ये ब्रैकेट ओपन करा और तो ये इंटीग्रेशन के साथ e⁻ax dx और ये इंटीग्रेशन cos bx से मल्टीप्लाई हुआ, तो इंटीग्रेशन e⁻ax और dx cos bx से मल्टीप्लाई हुआ। और आयोटा तो हमारे पास इमेजिनरी यूनिट है, रूट में -1, तो इसे मैंने बाहर लिख दिया। तो इंटीग्रेशन के साथ e⁻ax साइन bx और dx मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारे पास ये टर्म बन गया। तो हमारी LHS सॉल्व होके दो टर्म्स के अंदर ब्रेक हो चुकी है। अब इसे हम एक नए कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ट्रीट करेंगे, a प्लस आयोटा b। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो a प्लस आयोटा b नहीं लिखूँ मैं तो कुछ और लिख सकता हूँ, x प्लस आयोटा y। सपोज इसे हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं जहाँ पर हमारा ये रियल पार्ट है और आयोटा के साथ ये इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। अब हमारे पास देखो यहाँ पर ये जो एक टर्म बना और आयोटा के साथ ये जो मल्टीपल में टर्म बना, तो यही जो हमारे दो इंटीग्रल्स बन गए, इन्हीं की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं, e⁻ax sin bx और e⁻ax cos bx। तो हमारे पास अगर मैं इसे लिखूं I1 और इसे लिखूं I2, तो ये कुछ इस फॉर्म में बन गया, I1 प्लस आयोटा I2, I1 प्लस आयोटा I2 की फॉर्म में बन गया। और ये हमारे I किसके, LHS के बराबर है। हमारी LHS आ गई I1 प्लस I2 आयोटा I2 की फॉर्म के अंदर, और हमारे I1 और I2 क्या है, ये जो दो इंटीग्रल्स है जिनकी वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं वही है हमारे पास। तो ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई LHS की। तो इसे हम सिंपली ध्यान रख सकते हैं कि हमारे पास I1 LHS में हमारे पास क्या बन रहा था, I1 प्लस आयोटा I2, और ये हमारे पास I1 और I2 क्या थे, यही टर्म्स थे। अब हम RHS को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास RHS में जो टर्म बन रही थी, RHS में जो टर्म बन रही थी वो हमारी कुछ इस तरह से थी। RHS हमारा था e⁻ax इंटू e⁻iota bx अपॉन में a प्लस आयोटा b और प्लस में a0 प्लस आयोटा b0। तो हमारा LHS तो हमारा, मैं यहाँ एक बार वापस लिख देता हूँ, LHS हमारा आ रहा था I1 प्लस आयोटा I2, और I1 और I2 क्या थे, ये वैल्यूज ही थी। ये हमारा I1 था और ये हमारा I2 था। तो I1 पहले cos bx आगे था और I2 पीछे था। अब हम क्या करेंगे, देखो RHS में जी जो टर्म बन रहा था e⁻iota bx, इसके अंदर भी यूलर्स फॉर्मूला लगाएंगे। तो e⁻ax इंटू कॉस ऑफ bx, आयोटा के मल्टीपल में क्या है bx, उसे हम कोसाइन के साथ लिखेंगे, प्लस में आयोटा लगाएंगे और लिखेंगे साइन के साथ यही bx साइन bx, और अपॉन में a प्लस आयोटा b और प्लस में a0 प्लस आयोटा b0। ये कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट एज इट इज चल ही रहे हैं। अब हम इस ब्रैकेट को वापस से ओपन करें, लेकिन ओपन करने से पहले हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, a प्लस आयोटा b। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, e⁻ax मैंने लिखा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट में डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो a माइनस आयोटा b
और cos bx प्लस आयोटा साइन bx एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b, a प्लस आयोटा b और a माइनस, मैंने क्या करा इस टर्म के अंदर a माइनस आयोटा b से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, और प्लस के अंदर ये टर्म तो एज इट इज चल ही रहा है अपना a नोट प्लस आयोटा b नोट। अब हम क्या करेंगे, देखो डिनोमिनेटर में अगर हम मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये थोड़ा बड़ा इक्वेशन बनेगा, इसलिए मैं थोड़ा इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ई रेस्ट टू द पावर ए एक्स एज इट इज, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कॉन्जुगेट है, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट ए है, इसका कोफिशिएंट बी है, तो सिंपली हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस ए को मैं इस ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर आएगा। देखो यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई से कंपेयर करो इसे, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो वो होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और माइनस के साथ आयोटा का स्क्वायर भी होगा तो एक, और आयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर होता है हमारे पास -1, तो -1 से -1 एक प्लस हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमारा ई रेस्ट टू द पावर एक्स हो गया और डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं ए से, अब मैं ना देखो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं रियल पार्ट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है सपोज एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट, रियल पार्ट, और इस y को कहते हैं हम इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। दो टर्म्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, आयोटा तो हमारा फिक्स होता है, वो होता है रूट में -1, और इस x को कहते हैं हम रियल पार्ट और y को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो जो आयोटा के साथ टर्म आ रहा होता है y, आयोटा के मल्टीपल में जो आ रहा था उसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, और जिस टर्म के साथ आयोटा नहीं आ रहा था, जो प्लस में अकेला आ रहा था, उसे कहते हैं हम रियल पार्ट। तो इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ आएगा और रियल पार्ट के साथ आयोटा नहीं आएगा। तो ऐसे टर्म्स जिनके साथ आयोटा नहीं आएगा मल्टीप्लाई करने पर वो कौन से होंगे, इस ए को अगर मैं इस कोस बी एक्स से मल्टीप्लाई करूं तो मैंने हमारे पास आया ए कोस बी एक्स, मैंने क्या करा इस ए को कोस बी एक्स से मल्टीप्लाई करा, यहाँ लिख दिया। अब अगला ऐसा टर्म जिसके साथ आयोटा ना है, पहले मैं रियल पार्ट लिख रहा हूँ, इन दोनों के प्रोडक्ट से जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका रियल पार्ट, ए को कोस बी एक्स से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब मैं अगर माइनस आयोटा बी को प्लस आयोटा साइन बी एक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास क्या टर्म बनेगा, देखो माइनस साइन एज इट इज और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास -1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 और एक माइनस पहले से तो ये प्लस हो जाएगा, और b साइन बी एक्स, हमारे पास टर्म आ गया b साइन बी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट देखेंगे। तो अगर मैं इस आयोटा साइन बी एक्स को a से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास टर्म क्या बनेगी, प्लस में आयोटा a साइन बी एक्स, a साइन बी एक्स, और इस माइनस आयोटा b को इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस में आयोटा, आयोटा को आगे लिखा माइनस आयोटा और b cos बी एक्स, तो b cos बी एक्स। तो ये हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये पूरा नंबर बन गया। अब यहाँ पर भी देखो आयोटा आ रहा है और यहाँ पर भी आयोटा आ रहा है, तो मैं आयोटा को अगर कॉमन ले लूँ और एक ब्रैकेट लगा दूँ तो यहाँ से आयोटा को हटा देता हूँ मैं, और माइनस साइन एज इट इज, और एक और ब्रैकेट लिखना पड़ेगा अब मुझे, एक ब्रैकेट ये वाला क्लोज कर रहा है और एक ब्रैकेट ये वाला क्लोज कर रहा है, और इसके मल्टीप्लाई में ये वाला टर्म है और प्लस के अंदर ये ए नोट प्लस आयोटा बी नोट एज इट इज। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे इससे अच्छा तो हम बाय पार्ट से ही कर लेते, पर ये मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा ये लंबा लग रहा है मेथड, बाकी इसे अगर आप खुद करेंगे तो ये बहुत छोटा मेथड है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा ब्रैकेट है हमने बनाया है इसे हम ओपन करेंगे और ए नोट प्लस आयोटा बी नोट को इसके अंदर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखना,
हमारे पास एक टर्म बना ई रेस्ट टू द पावर ए एक्स, हमारे पास आर एच एस ही चल रहा है, ई रेस्ट टू द पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने लिखा ई रेस्ट टू द पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब मैं ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पर मैं एक और ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये रियल पार्ट प्लस आयोटा और ये इमेजिनरी पार्ट और ब्रैकेट क्लोज और प्लस में एक बाहर एक अलग से कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है। तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ, ये वाला सबसे बाहर वाला, ये वाला जो ब्रैकेट है सबसे बाहर वाला, इसे ओपन करूँ तो ये टर्म पहले इससे मल्टीप्लाई होगा रियल पार्ट से, तो रियल पार्ट को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स ब्रैकेट क्लोज, ये इस रियल पार्ट से मल्टीप्लाई हो गया और प्लस में एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास चल रहा है, तो प्लस के अंदर मैं एक ए नोट भी लिख देता हूँ, प्लस का ए नोट लिख दिया मैंने यहाँ पर। ये जो ए नोट है ये इसके साथ लिख सकते हैं क्योंकि ये वाला ब्रैकेट तो हमारा ओपन हो ही चुका है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और प्लस के अंदर ए नोट लिख दिया मैंने। अब आगे का टर्म देखते हैं, प्लस में इसके आगे चल रहा है वो, या फिर इस प्लस को मैं यहाँ लगाता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस टर्म को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करूँगा। देखो इससे तो हमने मल्टीप्लाई कर ही दिया, प्लस आ ही रहा है यहाँ पर, तो ये प्लस मैंने लगा दिया और आयोटा को मैं आगे लगाता हूँ, पहले आयोटा लगा दिया मैंने। ई रेस्ट टू द पावर ए एक्स, ई रेस्ट टू द पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म बाहर। अब इमेजिनरी पार्ट ये वाला ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज और प्लस के अंदर एक ही टर्म, देखो यहाँ ए नोट तो मैंने यहाँ लिख ही दिया प्लस ए नोट, क्योंकि ये टर्म प्लस के अंदर चल ही रहा है, तो ए नोट को यहाँ ऊपर लिख दिया, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लस आयोटा बी नोट। तो इसको हमने फर्दर ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद अगर हमने सॉल्व करा तो हमारा कुछ इस तरह से टर्म्स हमारे पास आ रही है, ई रेस्ट टू द पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस ए नोट और आयोटा ई रेस्ट टू द पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स और प्लस आयोटा बी नोट। अब आयोटा इसमें भी आ रहा है और आयोटा इसमें भी आ रहा है, तो अगर मैं आयोटा को कॉमन ले लूँ यहाँ से तो एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ से और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो हमारी ये जो इक्वेशन है नीचे की सोल्व होकर कुछ इस तरह से दिखने लग गई है अब, और ये हमारी बस फाइनल इक्वेशन है। अब हमारी ये RHS आ गई और मैं LHS को एक बार वापस लिखता हूँ। हमारी LHS क्या बन रही थी, I1 प्लस I2 आयोटा I2 और I1 हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन में e रेस्ट टू द पावर ax cos bx dx प्लस आयोटा इंटीग्रेशन में e रेस्ट टू द पावर ax sin bx dx। तो ये हमारी LHS बन रही थी और ये हमारी सॉल्व होके RHS आ गई। तो अब हम LHS और RHS को अगर हम कंपेयर करें, LHS और RHS को हम कंपेयर कर रहे हैं तो देखो रियल पार्ट हमारे पास क्या बन रहा है, तो मैं एक बार इंटीग्रल के ऊपर बॉक्स बना देता हूँ, ई रेस्ट टू द पावर ax cos bx, इसका ये क्या है, इस LHS का ये रियल पार्ट है और यहाँ पर हमारे पास रियल पार्ट आ रहा है ये वाला, तो इसे मैं दे देता हूँ फर्स्ट और ये जो फर्स्ट, ये जो वैल्यू है रेड बॉक्स वाली ये दोनों बराबर है, तो हमारा जो इंटीग्रल है ई रेस्ट टू द पावर ax cos bx dx उसकी वैल्यू हमारे पास ये आती है, जहाँ पर ये जो a नोट है, अब हमारे पास हमने c नोट था एक कॉम्प्लेक्स नंबर, उसे माना था a नोट प्लस आयोटा b नोट, तो जो हमारा a नोट कॉमा b नोट थे ये हमारे पास रियल कांस्टेंट ही हुए, क्योंकि हमारा c नोट क्या था, एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट था, तो a नोट और b नोट जो है वो रियल कांस्टेंट हुए हमारे पास, तो इन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे हम सिंपली इंटीग्रेट करते हैं तो हमें एक प्लस सी लगा दे तो वहां पर वो जो कांस्टेंट है वो हमारे पास यहाँ पर a नोट है इस केस के अंदर। सिंपली अगर मैं दूसरा इंटीग्रल हमारा लिखूं तो ये जो हमारा है ई रेस्ट टू द पावर ax sin bx, ये हमारा सेकंड मान लेते हैं और यहाँ पर ये जो हमारा टर्म बन रहा है ये वाला पूरा, ये जो है टर्म इसे मान लेते हैं सेकंड। तो ये जो वैल्यू है इंटीग्रल ई रेस्ट टू द पावर ax sin bx dx उसकी वैल्यू ये होगी, जहाँ पर b नोट एक रियल कांस्टेंट है और जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक प्लस सी लगाते हैं, वही यहाँ पर ये b नोट है और उसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास ई रेस्ट टू द पावर ax a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
ए साइन बी एक्स और बी कॉस बी एक्स। तब यहाँ पर हमारे पास आयोटा तो एलिमिनेट हो चुका है क्योंकि इसके इंटीग्रेशन में कहीं आयोटा नहीं आ रहा, क्योंकि सिर्फ ये रेड बॉक्स वाली वैल्यू है और इसके अंदर सिर्फ ये ब्लू बॉक्स वाली है। तो यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं LHS और RHS को। फर्दर मैं अगर डिस्कस करूँ, ए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, वो दूसरे कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमारी LHS और RHS बराबर है, तो x प्लस आयोटा वाई को अगर मैं a प्लस आयोटा बी से कंपेयर करूँ तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ आयोटा आ रहा है, यहाँ पर भी आयोटा आ रहा है, तो मैं b को y के बराबर लिखूंगा, b को y के बराबर, क्योंकि ये दोनों आयोटा के टर्म्स है, और x को a के बराबर लिखूंगा। वही मैंने यहाँ करा है, ये जो रियल पार्ट है उसको इस रियल पार्ट से कंपेयर करा और ये इमेजिनरी पार्ट है उसे इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करा। तो ये हमारे पास इन दो इंटीग्रल्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और यही हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक था।